Happy Women's Day all. Welcome to here this यूनिवर्स चैनल। आप सबको पता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ साथ डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी आजकल क्या चल रही है और उसका सॉल्यूशन भी, और एक चैलेंजिंग सॉन्ग भी है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम लोग अभी अभी क्या चल रहा है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैप्पीनेस, होप, सक्सेस एंड लव की वाइब्रेशन में रहकर आगे बढ़ना है, तभी हमें बहुत लॉट्स ऑफ अबंडेंस मिलेगा। खुश कैसे रहें? होप्स, देखो, अति आशा करना अलग है। होप तो हर किसी को होता है कि हमें सक्सेस होना है, इसका होप तो होता ही है ना हर किसी को। तो चीज़ें उसी तरह से आगे बढ़ेंगी जब ये चीज़ें हम अपने अंदर क्रिएट करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, कोई डांस कर रहा है, कोई सॉन्ग्स गा रहा है, लेकिन पता है कुछ एनर्जी कुछ डिफरेंट भी चल रही है, वो मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। वह, अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया कि अगर हम पीछे जाएँ सेफ्टी के लिए या फॉरवर्ड जाएँ ग्रोथ के लिए, या आप पे डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को सेफ रखूँ इसीलिए मैं पीछे जाऊँ या आगे जाऊँ, ये आप पे डिपेंड करता है। ग्रोथ विल बी जो चूज़न अगेन एंड अगेन। फियर, जब हम ग्रोथ करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पे फिर से ऐसे अड़चनें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, और वो फियर को क्रिएट करेंगे, और फियर से ओवर एंड ओवर यही काम करना पड़ेगा कि हमें पीछे जाना है या आगे जाना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मुझे फ़ील हुई कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में मैं उसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि जब हम बहुत ही अंदर तक के डीपली हमारे सोल को समझने लगते हैं, वे नो कि हमारे अंदर सोल है, लेकिन उसको समझना, उसको जानना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारी बॉडी को भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, और बॉडी ऐसे साइलेंटली, माइंड एंड बॉडी जो है एकदम से साइलेंट नहीं हो सकती है। उसको कुछ ना कुछ ट्रिगर्स, कुछ ना कुछ ट्रिक्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर्स जब होंगे तब वो चीज़ें हल होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स हैं ना, वही सरफेस पे आते हैं, और वो ही हमारे सरफेस पे जब आते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में यूनिवर्स हमसे किस चीज़ को हील करवाना चाहते हैं। ट्रिगर्स के थ्रू हो सकता है, आपको समझाना चाहते हैं यूनिवर्स। तो इस चीज़ को समझिए। जैसे शिव और शक्ति हैं हमारे, वैसे ही बनना है हमें, पता है हमें, है ना। तो हमारे शिव शक्ति के इस जर्नी में, शिव शक्ति के इस जर्नी में क्या हम अभी पार्वती बने हैं, हम क्या शक्ति बने हैं, इस पर डिपेंड करता है ना। तो आपको पता है आजकल की एनर्जी जो चल रही है उस पे ही मैं बेस्ड कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी कुछ डीएफ्स को ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। कल तो लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील हुआ, और खुद तो ट्रिगर हुए, कल भी हुए, आज भी सुबह भी कुछ लोगों का ट्रिगर हुआ विदाउट रीज़न। दोनों के बीच में बहसबाजी भी हुई होंगी आपके कॉस्मिक पार्टनर से आपकी। अगर आपकी बात होती है तो बहसबाजी कॉल पे हुई है, और नहीं होती है बात तो आपकी सोल लेवल पे, तो भी आपकी बहसबाजी ज़रूर हुई होंगी कि नहीं चाहिए तुम जाओ, ऐसा मतलब अपने आप से ही तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे टेलीपैथी के थ्रू कि नहीं, बहुत गुस्सा है उनके लिए, फिर प्यार भी है अंदर, नफ़रत भी है, ऐसा लग रहा है आपको। बट नफ़रत कभी नहीं होता अपने पार्टनर से, बट आपको लग रहा है कि नफ़रत है। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है कि ऐसी चीज़ें आपको बहुत याद आ रही हो, और बहुत खालीपन सा भी महसूस हो रहा है किसी किसी को, जिसकी वजह से बहुत बहुत ही उथल पुथल सा महसूस हुआ। कुछ डीएफ तो बहुत रोई भी थी कल रात को, विदाउट कोई पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, बट रोई भी थी कि कोई कोई गुस्से में चिड़चिड़ा के बोल दिया किसी ने। मतलब सबका जो इशू है सरफेस पे आया होगा कोई ना कोई। जो डीएफ ज़्यादा इमोशनल है वो रोएंगी। जो चीज़ें उनको ट्रिगर कर सकती है वो शायद किसी किसी को, मतलब शायद नहीं बोलूँगी, काफ़ी लोगों को हुआ होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी किसी को ऐसा भी है कि डीएम से तो ट्रिगर मिला ही होगा अगर जिनकी बात होती है।
नहीं भी बात होती है, होती भी है तो उनको किसी और से भी ट्रिगर मिला होगा, जो आपके दिमाग में अभी भी घूम रहा होगा कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों ट्रिगर मिला मुझे। वो ट्रिगर सिर्फ नेगेटिविटी के थ्रू हुआ है डियर फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा चिंता कर रहे होंगे काफ़ी लोग, बट अभी उसको रिलीज़ कर दो, क्योंकि यूनिवर्स को सब पता है कि आप कैसे हो। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी लोगों के साथ हुई है। मैंने भी देखा ये चीज़ को। तो ये चीज़ें हुई हैं लिटरली। और अभी आजकल की एनर्जी जो है और क्या चल रही है वो भी जानिए। आज भी ऐसा मन किया होगा, अरे नहीं यार नहीं करना है मेडिटेशन। कल भी किया होगा किसी किसी को 2-4 दिन से कर रहा है। फिर मन भी करता है कि करो, लेकिन लेज़ीनेस इस तरह से आ रहा था, कुछ वक्त पहले भी आ रहा था किसी किसी को, फिर थोड़ा सा बैलेंस होने लगे थे, फिर से वो लेज़ीनेस वापस ऐसा फील हो रहा है। बट आपको पता है अभी मैनिफेस्टेशन का समय है, तो उसी के साथ साथ में आपको अपने इश्यूज़ को सरफेस पे भी आएंगे सारे इश्यूज़, कि बाबा सो जाओ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ आपको करने का मन ही नहीं कर रहा है, छोड़ो, लेकिन ज़बरदस्ती करनी पड़ रही तो फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। कोई मन से 100% लगा के एक्साइटमेंट के साथ में कभी भी न वर्क करना चाहिए। जब तक कि हम वो एक्साइटमेंट लेवल को अपने आप को बढ़ाएंगे नहीं, उस तरह से फिर वो कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। कई बार होता है ना कि अ, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके वजह से आपको बहुत तकलीफ़ भी होती है। लेकिन फिर क्या होता है कि लेकिन अगर हमें फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, ये डिपेंड तो हम पे ही करता है ना, कि यूनिवर्स क्या। लेकिन फिर क्या पीछे भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, है ना। मतलब पीछे तो नहीं जाना है, ये तो पता ही है, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से ऑब्स्टिकल और तकलीफ़ें नहीं आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आते रहेगा हर बार ऑन, फिर ये सिचुएशन आएंगी, फिर से आगे जाना है या पीछे जाना है अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें आगे ही जाना है, हमें आगे ही जाना है, हमें आगे ही जाना है ना। तो ये जो एनर्जी जिनकी भी ऐसे हो रही है, जिनको भी आगे भी कुछ ऐसा, मतलब आपको तो कुछ कुछ लोगों को तो ऐसा मैंने फ़ील किया है कि किसी को नींद नींद तो आ रही है, बट सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा हेवी शेड्यूल बन गया है किसी किसी का। या फिर अगर टाइम भी मिलता है ना, तो फिर वो किसी और चीज़ में चला जाता है। ठीक है, किसी किसी का तो ऐसा देखा गया है कि अरे टाइम मिला ना, थोड़ी देर है मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ी देर ये कर लेते हैं, थोड़ी देर वो कर लेते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हो रही है डीएफ्स के साथ में। अब उस तरफ डीएम के साथ में इस सिचुएशन में जो डीएफ है, बहुत अच्छे से इनर वर्क भी कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज में आ चुकी है कुछ दिनों से, कि कुछ गुस्सा या कुछ चीज़ें आ रही है। तो वहाँ पे डीएम ना अप एंड डाउन चल रहा है उनका भी। कुछ दिन पहले भी ऐसी चीज़ें हुई कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ डीएम्स के लिए एग्ज़ाम्स ही था एक प्रकार से। जो डीएम्स अपने जर्नी को समझ गए वो तो संभाल लिए अपने आप को, चीज़ों को, लेकिन जो डीएम्स अभी तक के समझ नहीं पाए इस जर्नी को, उन उन लोगों को ये चीज़ें हैंडल करने में बड़ी मुश्किल हुई। फैमिली मेम्बर्स ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें करने को कहा है। उनको जो चीज़ें ट्रिगर होती है, जो चीज़ें उनको पसंद नहीं हैं, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वही चीज़ें उनको करने के लिए फ़ोर्स किया गया था। एक 4 दिन से चल रहा है ये एनर्जी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है वो चीज़ें, ठीक है। अब डीएम्स की एनर्जी कल से और आज से जो चल रही है, वो ऐसी चल रही है कि बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा उनको कि कैसे। कभी कभी बहुत लोनली फील कर रहे थे कुछ दिनों से, कल फिर से ऐसी चीज़ें हुई कि सब ठीक हो जाएगा, होप था, वो होप खो चुका हुआ, ऐसा भी फील हुआ किसी किसी को, ठीक है। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में कुछ डीएम्स ऐसे फील कर रहे हैं कि मतलब होप ही खो चुका हो। कल रात को ऐसा फील हो रहा था उनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अपने आप को कुछ डीएम्स ने संभाल लिया इसी कलेक्टिव एनर्जी में। लेकिन कुछ डीएम्स ने अपने आप को संभालने में थोड़ा वक्त लगा। आज भी कुछ लोग और संभालने की कोशिश अपने आप को कर रहे हैं, वापस
अच्छी एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अभी मैनिफेस्टेशन का भी समय है, और इस मैनिफेस्टेशन के समय अगर हम लोग अच्छे से मैनिफेस्टेशन ना करते हुए इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो पता है ना नेगेटिविटी को कि वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी करके। इसलिए ये चीज़ें लाने की कोशिश की जा रही है आपके सामने, आपके डीएम के सामने, आपके सामने। लेकिन सारी चीज़ें जब आप अपने आप को एनर्जी में लाते हो हाई वाइब्रेशन में, तो हाई वाइब्रेशन में कैसे लाओगे? जॉय में, सक्सेसली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी रुकना नहीं है। बस यही है कि यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, शांति से अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो डीएफ अपने डीएम से बात नहीं हो रही थी ना, वो लोग भी अरे नहीं चाहिए, क्या है तुम ऐसे ही करते हो, ऐसे ही होना नहीं चाहिए, डीएम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये जर्नी नहीं चाहिए, किसी भी रूप से ऐसे, मतलब सबको सेम नहीं हुआ है बट मैक्सिमम लोगों को ऐसा फील हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी फीलिंग भी आई है किसी के लिए। हाँ, और एक बात बताना भूल गई थी, परसों 2 दिन पहले की बात है, परसों और नरसों, हाँ परसों तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आप लोगों को फील हुई होगी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो ये एनर्जी थी उस दिन, ठीक है। नाइट के लगभग 10 से 11-12 के बजे की बात है। तो उस टाइम पे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे। तो जिनको भी ये फील हुआ है वो आपकी एनर्जी नहीं, वो आपके डीएम की एनर्जी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेंशनली फील हो रहा था आपके लिए उनको। ये न्यू मून जो गया है उसके बाद में जो चेंजेस आए हैं उनमें वो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। उनको एक होप क्रिएट हो गया था, लेकिन वो होप को कैसे हटाऊँ, कैसे ख़त्म कर दूँ, इसको देखने के लिए निगेटिविटी तो रेडी ही रहती है। तो उसी प्रकार से निगेटिविटी जो है, मतलब निगेटिव एंटिटीज़ जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। उनके जो भी कार्मिक लोग या फिर उनके घर में जो भी उनके मेंबर्स, उनके सोलमेट्स जो भी थे, उनके थ्रू इनको कैसे ट्रिगर किया जाए, इस पे फोकस किया गया था। तो जिन उनको नेगेटिव एंटिटीज़ को पता है कि इसकी कमजोरी कहाँ है। अब हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डिवाइन फेमिनिन की कोई कमजोरी है, तो कोई डिवाइन फेमिनिन की कुछ कमजोरी है। उनको पता है कि कहाँ पे इसको कहाँ पे कैसे ट्रिगर करना है ना। तो उसी प्रकार से ट्रिगर करने की पूरी कोशिश की गई है। अभी भी आगे और करते रहेंगी, लगभग 1 हफ्ते तक के ऐसे और ज़्यादा उसका थोड़ा सा चलता रहेगा। बट आपको भी उतना ही स्ट्रांग बनना है। आप में से काफ़ी लोगों को नींद बहुत आ रही होंगी, लेकिन नींद बहुत आ रही है फिर भी 1 आध घंटा बड़ी मुश्किल से सो गए दिन में, है ना। रात को भी बहुत कम नींद ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको दिन में नींद आ रही है। और जब नींद दिन में भी आ रही है तो मतलब ज़्यादा देर तक के सोने से पहले कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है और फिर आपको उठना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप ना अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, और फिर मन भी भरा भरा सा नहीं लग रहा है। वो पीसफुल वाली जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम ही हो गई है, कुछ ना कुछ है ना, मतलब ट्रिगर की वजह से कुछ सरफेस पे ऐसी चीज़ें आने लगती है इस ट्रिगर्स की वजह से कि आपको ऐसा लगता है अरे क्या, फिर मतलब उस बारे में सोचते रहो, ऐसा मैं तो मैं ऐसा ऐसा नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं हूँ, ऐसे मतलब जब ये ऐसा होता है ना, तो फिर क्या होता है कि आप मैनिफेस्टेशन की जगह पे क्या करने लगते हो, नेगेटिव बातें सोचने लगते हो। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो चीज़ों में आप लो वाइब्रेशन में फील करने लगते हो, अपने आप को थोड़ा सा निराश फील करते हो। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में जा रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इनर वर्क कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा निराश आपको फील हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है डियर फ्रेंड्स, तो अलर्ट रहना है। अब डीएम्स जो हैं अपनी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं अरे मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मेरी डीएफ ना मुझे बहुत याद आ रही, मेरी ज़िंदगी है, ऐसा वैसा फील कर रहे थे कल तक के नहीं, परसों तक के। कल तो उनको लिटरली कुछ चीज़ें उनके सामने आई, कुछ डीएम्स के सामने ये चीज़ें आई अपनी डीएफ की कि मेरी डीएफ कितनी अच्छी है, मेरी डीएफ जैसी कोई हो सकती है क्या मेरे लाइफ में, कोई नहीं हो सकती है। मेरी डीएफ मतलब ये इतनी अच्छी है, इतनी प्योर है ना कि खुद कितनी तकलीफ़ों में होकर भी अपनी सारी चीज़ें कर रही हैं।
मेरी डीएफ मतलब डीएफ अगर उनको पता भी नहीं है, एज अ गर्लफ्रेंड ही पता है उनको, ठीक है, लेकिन उनको ये सच्चाई उनके सामने आ ही जा रही है किसी न किसी रूप से। आपने ना कहीं बात आपने छुपाई होंगी उनसे कि वो दुखी होंगे सोच के, या फिर वो मेरी वैल्यू नहीं करेंगे करके, या किसी भी कारण से आपने कुछ चीज़ें छुपाई थी, लेकिन वो आपने उनको कुछ चीज़ें आपने छुपाई होंगी उनसे, है ना। तो जो भी चीज़ें आपने सेल्फ लव में या फिर उनको दुखी ना हो इसीलिए छुपाई थी, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं था, तो उनके सामने लिटरली आपने बोल दिया गलती से, या फिर किसी और के थ्रू आपकी अच्छाई पता चली उनको, तो ये जान के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी डीएफ जैसा कोई हो सकता है क्या, ऐसी लड़की क्या मेरी लाइफ में आ सकती है क्या। उनको लगता है कि आ जाएंगी, लेकिन उनके दिल को पता है कि ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो मेरी डीएफ जैसी हो। तो लिटरली ये जो चीज़ें उनको फील हो रही है ना, वो फील कर पा रहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ डीएम्स को अभी भी ईगो और थोड़ी चीज़ें हैं जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और वो हटेगा तभी जब वो अपने कर्मास को उस लेवल पे सीखेंगे, मतलब कर्मास के थ्रू सीखेंगे। उनके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उन चीज़ों के थ्रू वो सीख रहे हैं। कई चीज़ें हम भी डीएफ भी हर पल सीख रहे होते हैं, कभी भी सीखना कभी किसी का ख़त्म नहीं होता है। तो जी डीएम्स अवेकन है या अनअवेकन है, दोनों की भी सीख शुरू है, और किसी न किसी रूप से सीख सिखाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। जब ये चीज़ें सीख ली जाती हैं तो कुछ नई चीज़ें फिर से सिखाने को प्रिपेयर होना होता है, और इस बीच में कोई सारी एग्ज़ाम्स हो सकती है ना। एग्ज़ाम्स के थ्रू ये जो ट्रिगर होते हैं ना बीच बीच में, वो एक प्रकार से आपका एग्ज़ाम ही होता है कि यूनिवर्स पे आपको कितना भरोसा है, आप कितना निराश होते हो, आप इतना इनवर्क कर रहे हो ना, इतना तकलीफ़ में अपने यूनिवर्स पे कनेक्टेड होना। तो यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो फिर किस बात की तकलीफ़ ना हमको। तो इसीलिए कोई तकलीफ़ नहीं है, बस थोड़ी बहुत सोच आ जाती है, थोड़े उदास हो सकते हो, लेकिन कभी भी आप जर्नी में आगे ही बढ़ते हो प्रॉपरली इनर वर्क करते हुए, तो डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी सॉन्ग, या यहीं पे गा दूँ, बता दो क्या गाएंगे मैम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो ना। यस डियर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, लेकिन हाँ मैं उसका थोड़ा सा डिकोड कर देती हूँ आपको, कि वो गाने का ये मतलब है कि तुम ही मेरी मतलब हैप्पीनेस हो तो तुम ही मेरी दुख भी हो, तुम्ही से मुझे खुशी मिलती है तो तुम्ही से मुझे दुख भी मिलता है, तुम्ही से सब कुछ है मेरा, मतलब हर लेवल पे अग्नि की तरह तुम जलाती भी हो, फिर पानी की तरह बुझाती भी हो मुझे। इस तरह का एनर्जी फील कर रहे हैं डीएम्स अपनी डीएफ के लिए हमेशा इस वक्त से लंबे समय से। फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहते, काफ़ी डीएम्स भी अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। कुछ डीएम का तो खुद से रियूनियन वाला लेवल वाला भी आया है आपका, है ना। तो ये चीज़ें समझनी है, काफ़ी लोगों के रियूनियन भी हुए हैं, रिकन्सिलेशन भी हुए हैं, ठीक है, बहस भी हुई है कुछ लोगों की, अगर बहस भी हुई है तो सॉर्ट आउट भी हुए हैं तुरंत। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने खुद को ही कुछ ही देर में एहसास कर लेते अरे हम गलत है। डीएम्स भी इतनी उनके अंदर समझ आ चुकी है जब डीएफ अपने ऊपर में बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब डीएफ का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है फिर, कि डीएफ ना अपने आप को बहुत उदास सा कभी कभी महसूस जो कर रही है ना, उस चीज़ को हटाना है। वाइट लाइट ब्राइट लाइट एनर्जी को महसूस करते हुए, अपने अंदर प्यार को महसूस करते हुए, यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए, माँ दुर्गा के लिए, आपकी आई लव यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप बहुत अच्छे हो। आपके इष्ट देव को भी बोलिए, माँ दुर्गा आई लव यू सो मच, यू आर सो ग्रेट माँ दुर्गा, आई लव यू माँ। ऐसे फील कीजिए और बोलिए, बहुत अच्छा फील करोगे आप, और आप रेस्ट ले पाओगे बहुत अच्छे से। और अपने आप को यूनिवर्स से जोड़ के रखिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए।